राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दो ऐसी लड़कियाँ जो इतनी उनकी पक्की दोस्ती और किस तरीके से वो दोस्ती कैसे दूसरे रिश्ते में बदल गई, कोई समझ ही नहीं पाया। माँ बाप इतना सपोर्ट करने वाले प्रियंका नाम की एक लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई, वहाँ पे इतने अच्छे से पढ़ाई कर रही। वहीं पे उसको एक लड़की मिली जिसका नाम था अंजू। अंजू ने किस तरीके से उस प्रियंका यानी कि मेरठ की मिस वर्ल्ड रह रही, मतलब उस लड़की को कैसे उस अंजू नाम की लड़की ने बर्बाद किया। दोनों की दोस्ती ऐसी दोस्ती हुई, मतलब कॉलेज में भी लोग कमेंट्स करने लगे कि आखिरकार ये दोनों एक साथ साथ क्यों घूमती हैं, इनका रिश्ता क्या है। एक साथ कमरे में रहना, एक साथ बाहर निकलना, एक साथ खाना खाना, एक साथ सोना, आखिरकार इनका रिश्ता है क्या। फ्रेंड्स का रिश्ता है या फिर कोई और रिश्ता है। रिश्ते पर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। पहले तो लड़कों ने कहना शुरू किया, बाद में धीरे धीरे जब ये सब देखते रहे कि ये तो रिश्ते जो हैं इनके बहुत ही नज़दीकियां बढ़ रही हैं, तो लड़कियों ने भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी। आखिरकार जब सामने कुछ दिखता है लोगों को, तब उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कितना भी उसमें पर्दा डालने की कोशिश कर ले, कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। झूठ का पुलंदा थोड़े दिन तक चलता है। आप कितना उसमें मिर्च मसाला डालकर, बातें घुमाकर आप बहका सकते हैं, बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, लोगों को अंधा भी बना सकते हैं, पागल भी बना सकते हैं कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है और इसकी नजरें जो हैं वो ऐसी हो गई हैं। दुनिया से कहने भी लगते हैं लोग कि इसका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं है और ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन समय जब बीतता जाता है तो सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। वही सच्चाई चूंकि जो अंजू ने प्रियंका के साथ खेला, उससे मीठी मीठी बातें करके, बीमार होने का नाटक करके, उसके बाद में उसके नज़दीक आना और एक कपल की तरह रिलेशन बना लेना, मानो वो उसकी पत्नी हो और वो उसका पति हो। दोनों लड़कियां किस तरीके से ऐसे रिलेशन में कैसे फंस गई, ये धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां ऐसे कन्वर्ट हो गई कि लोग उसको घृणित नज़र से देखने लगे। उसको नामंजूर कर दिया उसके घर वालों ने। फिर उन्होंने, जब उनकी दाल नहीं गली तो वो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने पहुंच गई। जब प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने गई तो अपने माँ बाप को ही मार डाला। इतना बड़ा गेम खेला और इतना उनके दिमाग में सातिर ख्याल आए तो कैसे आए। तो अंजू और प्रियंका का जो केस है वो 2008 का है। एक सनसनीखेज में मेरठ में डबल जब मर्डर केस सामने आया तो लोगों को ये बिल्कुल चौंका दिया, जिसमें मिस मेरठ रही प्रियंका सिंह ने अपनी सहेली अंजू के साथ मिलकर अपने माता पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। भाई था, भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, उसके नाम उसके माँ बाप ने प्रॉपर्टी कर दी थी। उसके बाद वो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने गई। जब माँ बाप ने मना कर दिया तो उसकी माँ, संतोष नाम था, और उसने अजेंद्र उसके गौरव उसका भाई था। और इस तरीके से इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची और उसके बाद में माँ को प्रियंका ने अंजू के साथ मिलकर मार दिया। संपत्ति विवाद और पारिवारिक मतभेदों के चलते कई बातें हुई उनके बीच में। बातें होते दोनों का इतना जुनून सवार हो गया कि उन्होंने हत्या कर डाली। हत्या के कारण कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई
और उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ हत्या का जो मेन कारण है वो प्रियंका का अपने माता पिता के भेदभावपूर्ण व्यवहार से परेशान होना और उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिलना, जिसके कारण उसने अपनी सहेली यानी अंजू के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई, पूरी प्लानिंग बनाई कि अब इसको कैसे मारना है और मारने के बाद प्रॉपर्टी हमारे हाथ लग जाए। ये पूरी उसकी प्री प्लानिंग थी और ये डिजाइन अपने माइंड में बनाकर वो दोनों गई थी घर प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने। जब माँ बाप ने मना कर दिया तो दोनों ने मिलकर माँ को मार डाला, हत्या कर दी माँ बाप की। घटना नवंबर 2008 में मेरठ के प्रयाग कॉलोनी की है। घर के अंदर ही दोनों ने प्रियंका की मां संतोष देवी, जिसका नाम था, पिता थे प्रेम नारायण, उन दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी। सजा लगभग 7 साल तक चले ट्रायल के बाद मई में 2015 में मेरठ की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। प्रियंका 2005 में मिस मेरठ चुनी गई थी और जब वहां पे जो जज थे जिनको अनाउंसमेंट करना था, अनाउंसमेंट करने से पहले उन्होंने पूछा कि अगर आपको मिस वर्ल्ड चुना जाएगा तो आप सबसे पहले किसको धन्यवाद देंगे, तो प्रियंका का जवाब था अपनी मां को। लेकिन जो अपनी मां से इतना प्रेम करने वाली लड़की और एक चंद्र दिनों में अपनी मां को इस तरीके से भुलाकर और मर्डर कर देना, वो भी एक लड़की के आ जाने पर, जो अंजू नाम की लड़की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज जेल की सलाखों के पीछे दोनों ही लड़कियां पड़ी हुई हैं। इस घटना के बाद से ही दोनों जेल में सजा काट रही। यह मामला लेस्बियन अफेयर्स का है, यानी समलैंगिक संबंध बताया जा रहा है, से जोड़कर भी देखा गया और जहां दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ रहने के लिए अपने परिवारों के खिलाफ हो गई। जब मना किया गया तो वो लड़कियां अपने परिवार को ही गलत समझने लगी। उन्होंने सोचा ये हमारे भले के लिए नहीं, हमारे बुरे के लिए ये कह रहे हैं। सोचो कैसा जुनून, कैसा संबंध जिसको समाज क्या कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो मिस मेरठ बनी प्रियंका का लेस्बियन इश्क कितना महंगा पड़ गया। साथ रहने के लिए उनको पार्टनर्स के भाई से शादी की, माँ बाप ने गाली दी तो दोनों ने उनको मिलकर मार दिया, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया और मार दिया। साथ ही साथ साल 2008 में मेरठ में जब ये दोनों वहाँ पहुँची तो उस रात जब मर्डर करके निकली तो अजीब सा सन्नाटा था। एक ऐसी रात जिसने दो लड़कियों के इश्क को खून से रंग दिया। दिल्ली के हॉस्टल में शुरू हुई एक दोस्ती ने रिश्ते में बदली, जिसे समाज में पाप कहा गया और दुनिया ने नामंजूर कर दिया। फिर सामने जो आया वो लोगों को दहला दिया। सोचिए, मिस मेरठ बनी लड़की जिसके पिता हमेशा उसके रख रखाव करते थे, उसको हर उसकी जो ख्वाहिशें होती थी उसको पूरा करते थे, वो भी अपने पिता से खुश रहती थी कि पिता आप हमारी सारी जो ख्वाहिशें होती हैं उनको आप पूरा करते हैं। लेकिन एक अंजू नाम की लड़की उसकी दुनिया तबाह कर दी, उसको क्रिमिनल बना दिया, उसके चैन और उसकी हंसी सब छीन ली, उसको बर्बाद कर दिया। तो अंजू नाम की इस लड़की ने उसकी जीवन को कैसे बर्बाद किया कि एक क्रिमिनल बनाकर और उसको सलाखों के पीछे सजा काटने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी मां से जिससे वो इतना प्यार करती थी, अपने पिता से इतना प्यार करती थी, यानी अपने परिवार वालों से इतना प्यार करने वाली लड़की प्रियंका एक अंजू नाम की लड़की की वजह से
उसने अपने पिता की मां की हत्या कर दी। तो सोचिए, ऐसी अंजू नाम की लड़की कैसे घर बर्बाद कर दिया उस प्रियंका का। कितने हंसी खुशी से रह रहे उनके माता पिता, उनका उसका भाई, और वो जो एक मिस मेरठ बन चुकी थी, इतनी सुंदर लड़की, और उसको कैसे उसको एक क्रिमिनल बना डाला अंजू ने। तो अंजू ने किस कदर प्रियंका से दोस्ती करके, उसके साथ मीठी मीठी बातें करके, उसके बाद में उसके साथ में कैसे संबंध बनाए। संबंध बनाने के साथ साथ में जैसा कि इसमें कहा गया है लेस्बियन, तो लेस्बियन इश्क उनके ऊपर कैसा सवार था। एक साथ एक कमरे में रहना, एक साथ घूमने जाना, एक साथ खाना खाना, और खुद उन्होंने स्वीकार किया कि हम एक साथ रहते थे, और उन्होंने अपने माँ बाप के मर्डर का भी एक्सेप्ट किया है कि उनकी हत्या उन्होंने ही की है। प्रियंका तो गई थी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने, लेकिन अंजू के जुनून से, अंजू के इश्क से, अंजू के इशारे से उसने अपने माँ बाप दोनों को मार डाला। दोनों को मारने के बाद क्या आज वो सुखी से रह रही हैं? उम्र कैद हुई है। दोनों की जिंदगी अब उसी जेल में कटेगी। अब जितनी मस्ती जो करनी थी, जो उन्होंने अपने माइंड में ऐसे खतरनाक जो प्लानिंग बना के अपने घर गए थे हिस्सा लेने के लिए, अपने परिवार को मारने के लिए, आज मारने के बाद वो तो मर गए, लेकिन उनकी भी जिंदगी बदतर हो गई। तो अब सोचिए कि लोग प्लानिंग तो बना लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपना परिवार खत्म कर लेते हैं किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के बहकावे में, मीठी मीठी बातों से, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता है कि उनका परिवार एक बार अगर कुछ कह रहा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसका परिवार जो हमेशा से उसके साथ रहा है, तो आज उसका परिवार उसके अच्छे के लिए सोचेगा, ना कि उसके बुरे के लिए सोचेगा। लेकिन जिस समय जब कोई जुनून सवार होता है तो वो जुनून उसको सिर्फ और सिर्फ उसको उसकी बर्बादी की ओर ले जाता है, उसको अपने जो बुलंदियों पे चढ़ रहा था उस बुलंदियों से नीचे गिराता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर आ जाता है, और वो बर्बादी की उसकी जो सीढ़ियां होती हैं वो उसको वहां तक पहुंचाती हैं। अच्छी खासी लड़की मिस मेरठ बनी, कैसे वो कहां से कहां फंस गई जाके, और फंसने के बाद आज वो जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रही है। ऐसा कोई भी लड़की अपने माँ बाप के कहना माने, ऐसा कोई भी ना करें। लाइफ बहुत बड़ी होती है, जिंदगी में सोच समझकर फैसला लें, और फैसला लेने से पहले 10 बार सोचिए, और अपने माँ बाप चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, लेकिन उनको एक्सपीरियंस बहुत होता है। अगर जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं वो हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ पछताते हैं, और उनका रोने के अलावा उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचता है, ना कि बुरा सोचता है। ऐसे ही कोई भी रिलेशन हो, अगर परिवार का है वो सदस्य, तो वो सिर्फ अच्छे के लिए ही सोचता है और बात करता है, लेकिन अगर उसको वो रेस्पेक्ट ना दे, उसको अगर उसकी बात ना सुने, तो ये समझ लेना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। जिस दिन उसको ठोकर लगेगी उसे खुद समझ में आ जाएगा कि वो जो गलती उसने की थी आज उसका भुगताना उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। इसलिए संभल कर और सोच कर और विचार करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जिसका दिमाग और जिसकी सोच अच्छी ना हो, और वो सोचने समझने की जो पावर है उसकी वो अच्छी नहीं है, लेकिन बर्बाद करने की ओर ले जा रही है। उससे दूरी ही बना लेना सबसे अच्छा फैसला है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री।